बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद इस वक्त मीडिया से खिताब कर रहे हैं। नाजरीन, आपको सीधा ले चलते हैं। तरफ रामजी सिंह है, वो भी पटना महानगर जिले के अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर हैं। वो पटना साहिब लोकसभा के संचालन समिति के संयोजक हैं और पटना महानगर के हमारे अध्यक्ष अनुभवी सीताराम पांडे जी बैठे हुए हैं। तो ये हमारे पटना साहब के सभी महत्वपूर्ण लोग, हमारे विधायक, वरिष्ठ सभी, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे इलेक्शन एजेंट, हमारे प्रदेश की ओर से हमारे चुनाव प्रभारी और हमारे संचालन समिति के संयोजक, मैंने आप सबों का परिचय कराया। अब मैं माननीय नंदकिशोर यादव से कहूंगा कि पटना साहिब लोकसभा के बारे में, पार्टी की सोच विचारों के बारे में वो अपना मार्गदर्शन आपको करेंगे। मित्रों, ये पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का प्रादुर्भाव 2009 में हुआ है। जो नया परिसीमन जब हुआ 2009 में, उस नए परिसीमन के बाद आज की जो सीमा रेखा है पटना साहिब संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की, वो पूरी तरह से भाजपामय है। आप गौर करेंगे तो इसमें 6 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 5 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और जो 6ठा विधानसभा क्षेत्र है उसमें भी 2014 के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार ने बढ़त हासिल की थी। यानी 14 के चुनाव में सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में हम लोगों ने बढ़त हासिल की थी। जब से नया परिसीमन हुआ है तब से लगातार यहाँ बीजेपी का उम्मीदवार ही विजयी होता रहा है और विशेष करके 2014 के चुनाव में पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भरपूर मतदान करने का काम किया था।